हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में श्लोक 41 तक पूरा हो गया है, प्रसंग और भावबोध व्याकरण सहित। अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियोज को तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में क्रम वाइज वीडियोज को रख दिया है। आइए देखते हैं 42वें श्लोक का प्रसंग। शांति और सहिष्णुता का मार्ग मुनियों का है, राजाओं का नहीं। द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से कि शांति और सहिष्णुता का मार्ग मुनियों का है, राजाओं का नहीं। अर्थात उसे त्याग कर आप क्षत्रियोचित मार्ग अपनाइए। यानी जो राजा का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, उसको आप अपनाइए। मुनि की तरह आप जो है मत रहिए, शांति से मत रहिए। इसी बात को द्रौपदी स्पष्ट कहती हैं। ये जो है श्लोक वंशस्थ छंद में है। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः मतलब शांति मार्ग जो होता है ये मुनियों का काम होता है। भूभृता माने राजाओं का कार्य नहीं होता। विहाय मतलब त्यागिए, शांति को छोड़िए। नृप मतलब राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। धाम तत्पुनः और अपने पराक्रम को फिर से प्राप्त होइए। प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम। आइए हिंदी अनुवाद को सही से देखते हैं। हे राजन, शांति को छोड़कर शत्रुओं के वध के लिए कृपया अपने उस जगत विख्यात क्षत्रिय तेज को पुनः धारण कीजिए। निष्काम मुनि लोग ही काम, क्रोध, लोभ इत्यादि शत्रुओं को परास्त करके शांति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। ठीक है, अब भावबोध एवं व्याकरण देखते हैं। नृप, हे राजन, यह पद यहाँ संबोधन में है। शांतिम विहाय, शांति को छोड़कर। शम उपशमे धातु से भाव अर्थ में कितिन प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में शांतिम पद बना है। विहाय पद में वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु में लेप प्रत्यय लगकर बनता है। तत्धाम, उस तेज को, धाम माने तेज, तेज या पराक्रम को धाम कहा जाता है। धाम शक्तो प्रभावे च तेजो मंदिर जन्मसु इति विश्वा। विद्युषाम वधाय, शत्रुओं के वध के लिए। वि उपसर्ग पूर्वक द्विष धातु से कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर विद्वेषः पद बनता है। इसमें कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। वधाय पद हन धातु से अप प्रत्यय और हनश्च वधा सूत्र द्वारा हन धातु को वध आदेश होकर क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र द्वारा चतुर्थी एक वचन में निष्पन्न हुआ है। पुनः माने फिर से, संधेहि माने धारण कीजिए। संधेहि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए। यह एक मुहावरा है। इसका हिंदी में अर्थ होगा कृपा करके। प्रा उपसर्ग पूर्वक सद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। निष्पृहाः मुनयः, निरभिलाषी या निष्काम ऋषिगण या तपस्वी लोग। निरस्ताः दूरीभूताः स्पृहाः आकांक्षा कामनाः ईशाम ते निष्पृहाः। बहुव्रीहि समास।
अवधूय पराजित कर या जीत करके अव उपसर्ग पूर्वक ध्री विधूनने धातु में लेप प्रत्यय लगकर अवधूय पद निष्पन्न होता है। शमेन माने शांति से, क्रोध मार्ग का त्याग करके। शम के विषय में कहा गया है। भूभृतः न, भूभृतः न, राजा लोग नहीं। भुवम विभर्त इति भूभृत ते प्रथमा बहुवचन का रूप है। भूभृतः प्रथमा बहुवचन का रूप है। भू शब्द सहित भ्री भरड़े धातु से कर्ता अर्थ में कुप प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में भूभृतः पद सिद्ध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार, इस पद में अर्थांतर न्यास और अनुप्रास अलंकार की संसृष्टि है। शत्रुओं को नष्ट करने के लिए शम को त्याग कर अपने विख्यात तेज को धारण कीजिए। इस विषय कथन का समर्थन शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः इसी सामान्य कथन से होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। पूर्वार्ध में वकार की, वकार मतलब वा वर्ण की, एवं उत्तरार्ध में नकार यानी ना वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। फ्रेंड्स, 42वां श्लोक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं 43वें श्लोक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।